प्रेज लॉर्ड फैमिली, मैं आशा करता हूँ सब लोग ब्लेस्ड होंगे और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो उपवास है वो भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। मैं परमेश्वर से धन्यवाद करता कि उसने आज हमें दूसरा दिन दिया इस उपवास का, ताकि हम उसके नज़दीक बढ़ पाएँ, हम उसके और करीब जा पाएँ। और जैसा आप जानते हैं कि उपवास हमें बदलता है, ना कि परमेश्वर को। उपवास जो है हमें बदलता है, ना कि परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सारी चीजें पहले से ही दे दी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर हमें देगा। इसलिए जो उपवास है वो हम अपनी उन्नति के लिए रखते हैं, ना कि परमेश्वर के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की पवित्र वेदी हैं। जैसा कि पहले के समय में होता था कि जब लोगों को कुछ प्रार्थना करनी होती थी या लोगों को कुछ परमेश्वर से चाहिए होता था, तो वो क्या करते थे? वो बलिदान करते थे, वो बलि चढ़ाते थे, वो मंदिर में जाके बेस्ट से बेस्ट चीज जो होती थी वो बलि चढ़ाते थे। ऐसे ही नई वास्तव में जब हम आते हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरी वेदी हो। परमेश्वर ने हमें अपनी वेदी ठहराया है, ताकि जब हम अपने आप को सेक्रीफाइस करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो परमेश्वर ने आज हमें दी है वो है हमारा जीवन। और अगर हम इस जीवन में परमेश्वर को ही इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो ये जीवन एकदम व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरी वेदी हो। हमें लगातार हमें परमेश्वर को अपना सेक्रीफाइस चढ़ाना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए और उन्नति से बढ़ पाए, हम और उसमें बढ़ पाए। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा, लेवावस्था 6:12। और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। तो यहाँ पे लिखा है कि कैसे एक अग्नि को हमेशा वेदी के ऊपर चलते रहना चाहिए। मतलब जो हमारा मंदिर है, मतलब परमेश्वर ने हमें मंदिर ठहराया है, हम बाइबल कहती है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो मतलब हमारी वेदी के ऊपर हमेशा आग जलती रहनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हम वेदी हैं लेकिन अपनी आग कैसे जला सकते हैं? हम मंदिर तो हैं, हम वेदी भी हैं, लेकिन वो आग कैसे जलेगी? परमेश्वर बताते हैं कि जो आपकी प्रार्थना है, जो आपके मुंह से बोले हुए वचन है, जो आपकी प्रार्थना है, वही आपकी आग है। जब तक उस वेदी के ऊपर लकड़ियां रखी रहेंगी, जब तक उस वेदी के ऊपर आग लगी रहेगी, तब तक वो वेदी जलती रहेगी। मतलब अगर आप अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करेंगे, आप अपने जीवनों में उपवास नहीं रखेंगे, आप अपने आप को एक सेक्रीफाइस, एक बलिदान करके नहीं चढ़ाएंगे, तो वो आग हमारी बुझ जाएगी, है ना। जो क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है और उस आत्मा को रिचार्ज होने के लिए कुछ चीज चाहिए, वो है हमारी प्रार्थना। आमीन। तो परमेश्वर कहता है कि हमेशा वेदी पर आग जलती रहे। और हम आगे बढ़ेंगे, एक और मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहूंगा, रोमियो उसका 12:1। इसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर आप लोग बाइबल है आपके पास तो आप इसमें मार्क करें, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज हम पूछते हैं कि परमेश्वर हमारी सेवा क्या है? परमेश्वर हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है पहले अपने आप को मेरे लिए सेक्रीफाइस करो, पहले अपने आप का इनकार करो। क्योंकि सबसे पहली चीज हमें परमेश्वर में आके करनी होती है, वो होता है हमें अपना क्रूस उठा के उसके पीछे चलना होता है। अगर हम अपना क्रूस नहीं उठाएंगे, हम अपने आप का डिनाय नहीं करेंगे, अपने आप को इनकार नहीं करेंगे, तो हम एक अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो परमेश्वर ने हमारे लिए दौड़ रखी है, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को जीवित, भावता हुआ और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। यानी अगर हम परमेश्वर में प्रार्थना करेंगे, हम उपवास रखेंगे, हम अन्य भाषाएं बोलेंगे, तो हमारी वेदी की जो आग है वो हमेशा जलती रहेगी। परमेश्वर को वो सेक्रीफाइस, वो हमारा जो बलिदान है, वो एक स्वीट अरोमा, एक बहुत अच्छी खुशबू के समान जाता है। और यहाँ से हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे अंदर पेशेंस आता है, जब हम उपवास रखते हैं हमारे अंदर विश्वास आता है, जब हम उपवास रखते हैं हमारे अंदर प्यार बढ़ता है, हम लोगों की तरफ नम्र बनते जाते हैं। तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं कैसे हमें अपने आप को इस वेदी के ऊपर एक बलिदान करके चढ़ाना है। सबसे पहले जब हम औरों को सिखाएं, हमें पहले खुद को सीखना है। तो आइए परिवार, हम प्रार्थना में चलते हैं और साथ में हम प्रभु भोज भी करेंगे। अगर आपके घर में कोई रोटी का टुकड़ा हो, कोई बिस्किट हो, वो ले आइए, या फिर कोई पानी या जूस।
तो आप उसे ला सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ही है जो इस टुकड़े को परमेश्वर की पवित्र ताज़ा देह बनाता है और इस पानी को उस परमेश्वर का पवित्र लहू बनाता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पिता धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया पिता कि हम आज उपवास में रहे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने आज हमें एक नया दिन दिया, आपने हमें इस उपवास का पिता परमेश्वर ब्लेस करा पिता। आज जो भी लोग हमारे साथ उपवास में जुड़े हुए थे पिता, मैं इनके ऊपर ब्लेसिंग्स डिक्लेयर करता हूँ पिता। आज जब ये इस उपवास को पिता परमेश्वर पूरा करते हैं पिता, तो ये एक नया मनुष्य तत्व बनता है पिता परमेश्वर। पिता आपका एक गॉडली सेक्रीफाइस आप इसे इन्हें एक्सेप्ट करते हैं पिता, और पिता आप इन्हें बहुत ब्लेस करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आज जो भी जन हमारे साथ जुड़ा है पिता परमेश्वर, वो ऐसे ही बढ़ता रहे पिता परमेश्वर। इनके परिवारों में पिता परमेश्वर प्यार बढ़ा रहे पिता परमेश्वर। इनके परिवारों में पिता परमेश्वर कभी कोई भी फूट ना हो पिता। ये अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा बढ़ते रहे पिता, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बढ़ते रहे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता हर एक जन के लिए जो आज इस वचन को सुना पिता परमेश्वर और इससे आशीष हुआ। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो परिवार, कल हमारे उपवास का आखिरी दिन है। कल हम लोग एक आखिरी बार उपवास में जाएंगे। तो मैं आप लोग से कहता हूं कि आप जिन लोगों को भी जानते हैं आप उनको ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ताकि वो लोग भी कल हमारे साथ जुड़ पाएं। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने आपको इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा ब्लेस करा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत चीज़ें इस उपवास से सीखी होंगी। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, ब्लेस यू ऑल।